समय आने दीजिए, समय आने ही समय में ही मुंह बंद कर देगा भारतीय जनता पार्टी। घटना कभी आप निकल कर जा रहे हैं, कुछ भी घटना हो सकती है, उस पर हम संज्ञान लिए कि नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का जो है वो सिर्फ अभी कोई उनके पास मुद्दा नहीं है, अब यही सब मुद्दा लेकर आगे जाना चाहता है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड वो अलग इशू है, और ये मणिपुर अलग इशू है। ये वो भी जानते हैं, आप भी समझ रहे हैं, लेकिन आप समझ कर नहीं समझ रहे हैं तो फिर हम क्या बताएं। 1932 का खतियान तो हम लोग भारत सरकार को भेजे, क्यों नहीं जाकर वहाँ पर पार्सू करता है? बोले वहाँ तो राजभवन से ही वापस आए तो भेजने का काम वो लोग भी कर सकता था। ये ऊपर वाले का दया है कि पहली बार इस बार के मानसून सत्र में एक ही पल के लिए सही सत्ता पक्ष और विपक्ष एक स्वर में बोलेगा। वो स्वर होगा वेतन वृद्धि का। कमेटी की अनुशंसा आ गई है, लेकिन चर्चा इस पे नहीं करते हैं क्योंकि वेतन बढ़ेगा तब सबका फ़ायदा होगा, विधायक निधि बढ़े और फ़ायदा होगा। हमारे साथ आलमगीर साहब हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। बीजेपी चाह रही है सुखाड़ पे चर्चा, अपराध पे चर्चा। बोलते मणिपुर दूसरा स्टेट को लेके कांग्रेस क्या दिखाना चाहते हैं? यहाँ हर दिन मणिपुर हो रहा है, कभी कांग्रेस नहीं बोलती। मणिपुर और झारखंड का जो एक ही अवस्था बता रहे हैं तो शायद समझने का फेर है भारतीय जनता पार्टी का। वहाँ तो गृह युद्ध चल रहा है और पूरे झारखंड के बारे में पूरी दुनिया जानता है कि नहीं जानता है, छत्तीसगढ़ के बारे में दुनिया जानता है कि नहीं जानता, असम के बारे में जो इस तरह का क्राइम होता है, लेकिन मणिपुर के बारे में सब कोई जान रहा है। और आप लोग और जना दे रहे हैं, दंगा को गृह युद्ध बोल रहे हैं। दंगा नहीं, गृह युद्ध है कि 30 दिन से कोई उसका सॉर्ट आउट जब सरकार नहीं कर पा रही है, डबल इंजन की सरकार, तो क्या हम इसको ये करेंगे? पूरे संसद में चल रहा है ना। मेरी बात को सुन लीजिए, मेरे यहाँ भी कोई क्राइम होता है या किसी दूसरे राज्य में होता है, उसका सॉर्ट आउट और उसका पुलिस पहुँचना 24 घंटा के अंदर हो जाता है और उसका सॉर्ट आउट करके उसको जेल भेजने के काम हम लोग कर रहे हैं। क्या मणिपुर में 4 मई में जो घटना घटी थी उसको कब हुआ FIR, कब हुआ उसका कम से कम 71 दिन बाद उसका अरेस्टिंग हुआ है। तो मणिपुर का मसला और झारखंड का मसला एक नहीं है। पहला मीटिंग जिस दिन हुआ भारतीय जनता पार्टी को कोई रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं आए थे। तो आखिर है कि जब सत्र चलता है, जो जन समस्या है या वर्तमान समस्या है उस पर हम लोग का भी चर्चा होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी चर्चा में भाग ले। मतलब डिक्टेट ही करना है सत्ता पक्ष को, सदन का संरक्षण, स्पीकर का संरक्षण सिर्फ सत्ता पक्ष को प्राप्त होता है, तो क्यों जाए हम वहाँ पे चर्चा करने के लिए? तब तो स्पीकर का जो काज छोटा करना, काज मंत्रणा किस लिए होता है, किस विषय पर चर्चा होती है, पहले तो वो जानकारी दे। काज मंत्रणा की मीटिंग क्यों किया जाता है? तो काज मंत्रणा की मीटिंग में इस बात को रखनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी रखेंगे तब, अगर हम लोग उसको सरकार उसको असहमत करते हैं नहीं इसको रखना ही नहीं चाहिए, तब होती है हमारी जिम्मेवारी जो हम गलत बोल रहे हैं। तो पहले बात तो रखें। सुभाष मुंडा की हत्याकांड को लेकर बीजेपी पूरा उग्र है, प्रदर्शन कर रही है के लिए सुखाड़ का हाल है। सरकार अभी तरफ से नहीं, किसान ऋण जो हम लोग में दिया जाता था पिछली सरकार में वो भी बंद कर दिए। बोले क्या चाहती है सरकार, किसान भूखे मर जाएं? किसानों के लिए दिए हैं हम लोग ने 3,500 करके दिए। भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे दिए। दो बार हम लोग ने सर्वेक्षण करके जो है भारत सरकार को भेजे, उसका 5 पैसा नहीं आया। तो क्यों नहीं भाजपा के नेता और संसद जाकर दिल्ली में ही बात को करते हैं कि झारखंड के जो यहाँ का किसान जो है भूखे मर रहे हैं और झारखंड सरकार एक बार नहीं 2 बार यहाँ पर आपका प्रतिवेदन भेज चुका है, आप क्यों नहीं पैसा देते हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी है। अब ये घटना जो है घटी है, कोई भी घटना जो भी होता है किसी भी ब्लॉक में या जिला में, तो उसमें त्वरित कार्रवाई हम करते हैं कि नहीं करते? घटना कभी आप निकल कर जा रहे हैं, कुछ भी घटना हो सकती है, उस पर हम संज्ञान लिए कि नहीं ये देख नहीं है। बोले लॉ एंड ऑर्डर पूरा खराब हो गया है, हत्याएं प्रतिदिन हो रही है, लूट हो रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है झारखंड में। प्रतिदिन मतलब आज भी हुआ होगा? हाँ, गिरिडीह में कल हुआ होगा। हाँ, कहाँ हुआ आप तो बताइए। खाली प्रतिदिन बोलने से तो नहीं होगा, आपको तो आंकड़ा होगा। 360 दिन है तो 360 दिन में कितना काम कहाँ हुआ है वो आपको देखना। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो है वो सिर्फ अभी कोई उनके पास मुद्दा नहीं है, अब यही सब मुद्दा लेकर आगे जाना चाहता है। जनता इनकी जो है
इनकी कारनामा जान चुकी है कि 2014 से लेकर 2023 तक जो वादा करके जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी आई थी, जनता का एक भी वादा पूरी अभी तक नहीं किया। अब वो ले जाकर गोल गोल घुमाने की काम कर रहे हैं। गोल गोल घुमाने वाले अब जनता सुनेगा नहीं। बोल रहे 1932 का नारा दे के आप लोग अपना नियोजन कर लिए। बोले बच्चों का नियोजन नहीं हो रहा है, कहने के लिए विज्ञापन निकाल दिए। बोल रहे स्थानीय को प्राथमिकता देंगे, स्थानीय को प्राथमिकता देंगे। बोले स्थानीय कौन है ये भी नहीं बता रही है। 60-40 चला रहे। बोले कौन है 40? नहीं, समय आने दीजिए। समय आने ही समय में ही मुंह बंद कर देगा भारतीय जनता पार्टी का। समय आने दीजिए, एडवर्टाइजमेंट निकाले हैं और उसके बाद आपको पता चलेगा। तो बोले वो किस नियम से लेंगे? 32 वाले को दे रहे हैं। हमारा है यहाँ नौजवानों को ये देना। 1932 का खतियान तो हम लोग भारत सरकार को भेजे, क्यों नहीं जाकर वहाँ पर परसू करता है? बोले वहाँ तो राजभवन से ही वापस आया है। आए तो भेजने का काम वो लोग भी कर सकता था। जो मत रिटर्न भेजिए, इसको भारत सरकार को भेजा जाए। ये झारखंड की ज्वलंत समस्या है। सरना कोड हम कब भेज चुके हैं, तो उसके बारे में तो चर्चा करें। वो तो एक बार चर्चा करती ही नहीं, फिर हमें उल्टा ये करते हैं। तीनों विधेयक जो अभी महत्वपूर्ण है, मॉब लिंचिंग को कानून आप बनाना चाह रहे थे, एक 32 आधारित नियोजन और स्थानीय नीति, तीसरा आप जो बना रहे थे ओबीसी आरक्षण, आप कांग्रेस में का ये मैनिफेस्टो में है आरक्षण। ये तीनों विधेयक आपको लगता है कि इस बार सदन में पास हो जाएगा फिर से? देखिए, जो बात पहले से भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि राज्यपाल महोदय के यहाँ जो है घूमकर आता है विधानसभा में, उन्होंने एक नहीं बोलेंगे, एक चीज़ जो संशोधन होता है वो लिखित ड्राफ्ट के तहत वो आता है। उन्होंने वैसा नहीं भेजकर वो भेज दिया विभाग को। तो दोबारा निश्चित तौर पर हम लोग भेजने के काम करेंगे, उसको संशोधन करके भेजने के काम करेंगे। लेकिन रहेगी फिर दोबारा फिर उससे यहाँ आना चाहिए जो नियम का तहत नहीं है। आप उठाकर द्रौपदी मुर्मू के समय का जो जैसे जिस तरह जो नियम अनुकूल जो चीज़ आता था वो आता था कहाँ? विधानसभा में। कई जब बिल पारित हो जाता है और संलग्न के तहत उसको बनाकर हम लोग भेज देते हैं कहाँ पर? हमारे राज्यपाल के, हमारे लिए राज्यपाल महोदय जी का, राज्यपाल जी वहाँ नहीं भेजकर दूसरी जगह भेजे। तो गड़बड़ी कहाँ है? या तो हो सकता है कि गड़बड़ी कहीं से हुआ, वो लोगों को जानकारी नहीं हो, कोई किसी को हो सकता है कि, तो उसको सुधार करके फिर हम वहीं से पारित करके वहीं से हम लोग भेजने के काम करेंगे राज्यपाल महोदय के पास। उसके बाद वो ड्राफ्टिंग के साथ जब अगर कोई क्वेरी करता है तो उसका जवाब हम लोग। मतलब क्या कैबिनेट से ही पास करके सीधे राज्यपाल को भेज देंगे? ये वही है नियम, तो वही है कि जो वो जब इसके साथ नहीं भेजा है, वो भेजा है विभाग को, तो उसको सुधार कर विभाग वही भेजना चाहिए, मेरा जो नियम कहता है। और फिर उसके बाद अगर उसको लगे ये गलत है, तब फिर वो अगर भेजते हैं तो निश्चित तौर पर उसको संशोधन करके भेज। तो इसका ड्यूरेशन और समय का बर्बाद कौन कर रहा है? हम, भारतीय जनता पार्टी को तो देखनी चाहिए बात को। बीजेपी 2 विधेयक में तो आपके साथ है, ओबीसी आरक्षण और 32 आधारित स्थानीय नियोजन नीति। मॉब लिंचिंग को लेके कह रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति है, 2 को भी मॉब बता रही है सरकार। ये बोले कोई परिभाषा है मॉब का? ठीक है, अगर 2 अगर लगता है सही में, अगर हम भी समझते हैं कि 2 का मॉब लिंचिंग नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, उसको संशोधन करके हम भेजेंगे। कहाँ हम उसके बाहर हैं? हम तो चाहते हैं कि जनहित के कुछ हम चले और जनहित का काम दिखाई दे। हम कहाँ उसके बोलते हैं कि वो जो हमने लिख दिए हैं 2 बर्मा का लकीर है, उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। अगर हमको लगे कि हमने गलत भेजा तो उसको सुधार करके हम भेजने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप ऐसा करके भेजें कि हमको भेजने में 12 महीना लग जाएगा। एक आखिरी सवाल, बीजेपी करे कि हमको हर हाल में जवाब चाहिए इस सदन से कि सरकार किस नीति के तहत नियोजन लेने जा रही है। जो सारा विज्ञापन निकला है वो किसके लिए है, किन के लिए है? वो जवाब झारखंड विधानसभा में देंगे। इसी सत्र में दे देंगे? जब आएगा समय तो निश्चित तौर पर देंगे। हम लोग तो जवाब सवाल करता ही है, विधानसभा में प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब सरकार देती है, और आज भी पूछेंगे तो उसका जवाब हम लोग देंगे। पिछले बार का ATR सिर्फ 70 है। आपको नहीं लगता अफसोस है? अधिकारियों को समझाना चाहिए आप लोगों को कि ऐसे काम मत करो, जो सरकार आश्वासन दे देती है उसको पूरा कर दो। देखिए, आश्वासन एक किस्म का नहीं होता है। पहला आश्वासन को देखिए, हम लोग बोलते हैं बजटीय उपकरण तहत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अगर बजट हमें परमिट करता है तो हम करेंगे, और उसको अगर सोच कर बोले अभी कर देगा
तो ये सब आप देखिए, उसका जवाब अलग अलग आता है। एक होता है कि हम कर रहे हैं, दूसरा है कि बजटीय प्रबंधन के तहत हम करेंगे। अगर हमारा बजट हम ले चुके हैं और उस बजट के तहत हमने सब एलोकेशन कर दिए, तो फिर दूसरा बजट के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगा, सप्लीमेंट्री बजट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल है, उसको भी समझना चाहिए। खाली एक एटर्नम बोल देने से जो बोल दिया उसको देखिएगा, 50 अगर आश्वासन है तो उसमें 30 या 25 आश्वासन पाइएगा जो बजटीय प्रबंधन के तहत किया जाएगा। सदन चलाने की जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की ही है ज़्यादातर। देखिए, सत्ता चलाने की सबसे जिम्मेदारी हम समझते हैं दोनों पक्ष का है, और हम यही हम सोचते थे जब भी हम आज नहीं झारखंड विधानसभा में मैक्सिमम समय एज ए विधायक के रूप में रहे, और मेरा यही मोटो रहे कि विरोध होते हैं, विरोध होना भी चाहिए, विरोध होगा, लेकिन विरोध का एक दायरा में रहकर विरोध होनी चाहिए। हम जब भी अपना बात को रखते हैं 2 मिनट के लिए हम मौन हो जाते हैं, हाउस हो जाता है, फिर 4 मिनट में आ जाते हैं। कई क्वेश्चन जो होता है मैक्सिमम होता है विपक्ष का, मुद्दा उनके पास है और सरकार को वहीं पर घुटने टेकना पड़ता है कि इस जवाब क्या है। तो आज तो उस परंपरा टूट चुका है, वो परंपरा। अब तो सत्ता पक्ष भी ये आंदोलन कर रहा है, अब तो ये परंपरा हंगामा कर रहा है। दिल्ली में 2014 के बाद जब सरकार आई तब परंपरा टूटी। इसीलिए आप लोग मणिपुर में के मुद्दे पे इस बार सोच रहे हैं सदन में मणिपुर का नहीं, मतलब आमतौर पे पहले सत्ता नहीं करता था, 14 से आप कह रहे हैं कि यह बदल गई परिभाषा। आप बताइए, आप एक पत्रकार हैं और माजे हुए मैंने पत्रकार है, छोटा मोटा पत्रकार नहीं है। आप बताइए, मणिपुर और दूसरे राज्य क्या बराबर है? क्या गुजरात में कुछ नहीं होता है क्राइम? क्या आसाम में नहीं होता है? क्या बोलते हैं दूसरे राज्य में नहीं होता है? मध्य प्रदेश में नहीं होता है? हर जगह होता है। तो वो बात को कहाँ करते हैं? आप आसाम का बात तो नहीं लीजिएगा, आप गुजरात का बात तो नहीं कीजिएगा, आप मध्य प्रदेश का बात नहीं कीजिएगा। अरे वो इशू अलग है, आसाम, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड, वो अलग इशू है, और ये मणिपुर अलग इशू है। ये वो भी जानते हैं, आप भी समझ रहे हैं, लेकिन आप समझ कर नहीं समझ रहे हैं तो फिर हम क्या बताएं। धन्यवाद। शुक्रिया। सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं, विपक्ष का अपना सवाल। आपके सवाल कितना उठेंगे इस सदन में वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक बात मानिए कि हंगामेदार होगा सत्र, हंगामा पूरी तरीके से बरपता रहेगा पूरे बाकी के दिन। देखिए आपका कितना भला हो पाता है। आप ही के पैसे से बेचारे जनप्रतिनिधि इतना चिल्लाते हैं ताकि आपका भला हो, नहीं हो पाता तो ऊपर वाले को दोष दीजिए। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in